नमस्कार दोस्तों, आज मैं इटावा के मोक्ष धाम यानी कि मुर्दा घाट पे आया हूँ, जहाँ पर आपने सुना होगा, सब लोगों के मुँह से जाना भी होगा कि अंतिम यात्रा यही होती है। आज हमारे साथ जो व्यक्ति विशेष जुड़े हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि गरुड़ पुराण में जो बातें कही गई हैं, बोली गई हैं कि अंतिम यात्रा खत्म होने के बाद उनको क्या प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है या नरक का द्वार मिलता है। आइए हम जानते हैं उन्हीं की वाणी में। सबसे पहले शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा है भैया जी। अनिल शर्मा जी, तो यहाँ पर जो लोग आते हैं, मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात क्या होता है? देखिए, वैसे तो गरुड़ पुराण में बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही सार के साथ बताया गया है। और मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि देखिए, ये कर्म गति है, इस स्थान पर पृथ्वी पर आकर के हम कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं और फल भोगा भी जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा और समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारा शरीर यहाँ से आत्मा रूपी शक्ति निकलने के बाद एक तरह से मुर्दा हो जाता है और हम उसको जल में प्रवाहित करते हैं या अग्नि में या मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक सूक्ष्म शरीर होता है। ये श्री कृष्ण की आपको वाणी बता रहा हूँ। एक सूक्ष्म शरीर होता है जो भगवान के पास जाता है और ईश्वर उसकी कर्म की गति के अनुसार उसको जन्म देते हैं। अब जन्म में समझिएगा, वैसे ये कहा गया है कि कण कण में है भगवान। जी। और भगवान जो होते हैं वो आपको कहते हैं ना कि आग में जलाएगा और काटेगा, तो ऐसे समझ लीजिए, यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो मानव रूप मोक्ष के रूप में ईश्वर के समाहित हो जाता है। समाहित का मतलब है समाहित, ईश्वर में समाहित हो जाता है। लेकिन कर्म में कुछ गलतियां हैं तो आपको वो पेड़ बना सकता है, यूकेलिप्टस बना देगा। सालों खड़े रहो, जब उसकी अवधि पूरी हो जाएगी फिर वो कटेगा, कहते नहीं काटा जाएगा। तो टुकड़े टुकड़े होते हैं। जड़ चेतन का रूप है, हम लोग चेतन रूप में हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। पेड़ जड़ है, बेचारा खड़ा है। नारियल है, उसमें लगता है तो नारियल में भी जीव होता है, वो भी कट रहा है, नारियल को काटा जाता है, तब हम लोग उसका पानी पीते हैं। यानी कि जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। जीवन मरण यश अपयश लाभ हानि विधि हाथ, ये कहा गया है। तो हमें बहुत अधिक न सोचते हुए समभाव में रहना चाहिए। और ये संसार दुखों का संसार है। हर व्यक्ति विशेष यहाँ पर कष्ट में है, लेकिन कष्ट में रहते हुए भी जो व्यक्ति प्रसन्न होता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा मेरा मानना है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर व्यक्ति की जो अलग अलग इसमें निम्नताएं दी गई, जैसे कि किसी ने अगर चोरी की है तो उसको वो सजा मिलेगी, किसी ने किसी की हत्या की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सच बात है गरुड़ पुराण के अनुसार? देखिए, जितने भी यहाँ पर गलत कार्य हैं वो हमारी परिस्थितियों के वश ही व्यक्ति विशेष उसको करता है। चोरी कोई नहीं करना चाहता, गलत काम कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जब व्यक्ति विशेष अपने से ज़्यादा जो दूसरों को देखता है कि वो बहुत सुखी है, तो हम भी सुखी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत न करके शॉर्टकट अपनाता है, गलत कार्य करता है, लेकिन उसको सज़ा प्राप्त होती है। ये मानव शरीर बीमारियों का एक घर है। कर्म से ही बीमारियां आती हैं। अधिक धन की लालसा आपको शुगर पैदा कर देती है। आपके पास धन तो आ जाएगा, जैसे भ्रष्टाचार या रिश्वत का एक सिस्टम मानते हैं। आज 90% आदमी शुगर से क्यों पीड़ित है? वो अपनी देह की जो मेहनत है उसके अनुरूप कमाने के बावजूद भी अधिक धन की लालसा करता है और वो बीमारी को प्राप्त करता है। पैसा तो है लेकिन कुछ खा नहीं सकता, इसलिए धन की जो लालसा है वो बीमारी के रूप में है। यदि आपने चोरी की है तो आप क्षय रोग के यानी कि टीबी के मरीज होंगे। आपके फेफड़े विकसित होने के बावजूद भी अविकसित हो जाएंगे, उसमें छेद हो जाएंगे, धीमे धीमे मुंह से खून आने लगेगा। यानी कि ये शरीर जो कर्म करते हैं शरीर ही भोगता है, उसके बाद जो होता है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जो इसमें सजा दी गई हैं या बताई गई हैं सर, तो उस पर आप प्रकाश डालिए थोड़ा सा। देखिए, गरुड़ पुराण का मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिनके घर से बिछोह हो जाता है। बिछोह का मतलब जो व्यक्ति बिछड़ जाता है, तो उनके यहाँ पर गरुड़ पुराण का पंडित जी पाठ करते हैं और वो भी शॉर्ट में आप समझाते हैं, कोई पूरा गरुड़ पुराण का पाठ नहीं पढ़ाता है।
लेकिन ये मैं अपनी एक अनुभव की बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं गरुड़ पुराण की बातें तो नहीं करूँगा। गरुड़ पुराण के बारे में जानना है तो आपको एक अच्छे पाठ्यक्रमी जो व्यक्ति हो, पंडित जी हो, पांडित्य जानते हो, उनसे आप समझ सकते हैं गरुड़ पुराण के बारे में। लेकिन पढ़ना एक अलग चीज़ है और ज्ञान पर चलना एक अलग चीज़ होती है। तो मैं तो ज्ञान पर चलने की चेष्टा रखता हूँ और शुरू से ही ज्ञान की चेष्टा में रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्ञान पर चलने में। और सभी साथियों से कहना चाहूँगा, ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान पर चलें तो ज्ञान पर चलेंगे उसका अलग अनुभव आएगा। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि ज्ञान के साथ साथ उस पर चलने का कार्य करें। यहाँ पे जैसे कि अभी एक यहाँ पे किसी की अंत्येष्टि हो रही है, आग जल रही है, तो जो आग जब ठंडी हो जाती है तो उनका जो फूल होते हैं, जो उनके परिवारजन लेने आते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कोई आत्मा वगैरह, कोई यहाँ पे कोई भी किसी तरीके की कोई एक्टिविटी ऐसा कुछ घटित हुआ है? देखिए, ऐसा होता है, कुछ शरीर ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ यहाँ पर करना चाहते थे या कुछ उनका मंशा अधूरी रह जाती है, तो 13 दिन तक आत्मा भटकती रहती है। अच्छा। ये कहा गया है कि 13 दिन के बाद वो ईश्वर के पास सूक्ष्म रूप में पहुंचती है। 13 दिन तक वो इसी संसार में रहती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रिय और निकट होता है वो उसके पास आना चाहती है और व्यक्ति विशेष अनुभव भी करता है कि कोई मेरे ऊपर सवारी, यानी कि भारीपन, इस तरह से, और लेकिन वो अचेत हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है। यदि ऐसी कोई व्यवस्था बनती है किसी के साथ तो कृपया करके मेडिटेशन का सहारा लें, शांति से आंख बंद करके बैठें, घबराएं नहीं। आत्मा आपसे अवश्य जो कहे आप उसको ग्रहण करें और जो उसका शेष कार्य रह गया था उसको संपूर्ण करें। इस मुर्दा घाट पे कभी आपने ऐसी एक्टिविटी देखी है, कोई भूत वगैरह आया हो या किसी ने किसी के जरिए से बात पहुंचाने की कोशिश की हो? जैसे आपने बताया कि कुछ आत्माएं होती हैं, भटकती हैं, तो ऐसे कोई एक्टिविटी यहाँ पे हुआ है सर? देखिए, ऐसा होता है, व्यक्ति विशेष आत्मा के विषय की बात कर रहे हैं ना, तो आत्मा के विषय की बताते हैं हम आपको बात। एक होती है दृष्टि और एक होती है दिव्य दृष्टि। तो जो दिव्यता को प्राप्त होते हैं हम जैसे लोग, जो एक तरह से अध्यात्म को खेल नहीं समझते, अध्यात्म को अपने मन में उतारा हुआ है, तो हम जैसे लोग हैं, साधु संत जन हैं, कामाख्या के जितने भी भक्त हैं, माँ कामाख्या के व्यक्ति बड़े ही जागृत होते हैं संत। उनको दिखाई देती हैं, मुझे भी दिखाई देती हैं। आपको भी दिखाई देते हैं? जी हाँ। तो एक कोई इंसिडेंट ऐसा बताइए आप। अब इंसिडेंट तो नहीं, देखिए मैं इंसिडेंट को ख़त्म करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हमारे टावा में बसरेहर रोड पे आप जाएंगे तो नगले उदयपुरा पड़ता है, वहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। दिल्ली के पास में दिल्ली से पीछे एक मानेसर स्थान है, दिल्ली क्रॉस करेंगे मानेसर हैं। ये दो स्थानों पर बहुत एक्सीडेंट हुआ करते थे। मैं अखबारों के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से, तो अच्छा संत या जागृत संत जो होता है तो वहाँ के बारे में जानता है, मैं भी जानता था। अच्छा। तो उदयपुरा का मैंने सिस्टम ख़त्म कर दिया, जो वहाँ पे एक्सीडेंट होते थे, और मानेसर के, ये दो। कैसे ख़त्म किया सर दोनों जगह का? ये माँ कामाख्या की पास में जाकर के मैंने अपना रक्त को प्रवाहित किया माता आपने? जी हाँ। और मैंने कहा माँ आज मेरा रक्त ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट ना हो। तो अब एक्सीडेंट में कमी आई है। अब एक्सीडेंट में कमी आई है? बिल्कुल बिल्कुल। उदयपुरा और ये मानेसर। तो किस तरीके से आपने ये जो शक्ति अर्जित की है, क्या मैं बोल सकता हूँ आपके पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे आपने ये जो एक्सीडेंट होते थे आपने रुकवा दिए? देखिए, ये शक्ति नहीं होती है, ये एक अनुभव है। हमें ऐसा लगा कि वहाँ पर कुछ आत्माएं थीं जो बहुत कुछ चाहती थीं और वो दृष्टि भ्रम पैदा करती थीं चालक के नज़र में। तो जो दृष्टि भ्रम आता था, एक्सीडेंट हो जाते थे। मैंने वहाँ का जो दृष्टि भ्रम था, वहाँ की जो नकारात्मकता थी, जैसे ये कहा गया, हम साइंस पे जाते हैं, एन और एस पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये अपनी अपनी शक्तियाँ, और हमारा साउथ पोल भारी है। तो जिस प्रकार से जब हम गाड़ियों में चलते हैं तो कभी कभी नज़र का अकेला मानेसर और उदयपुरा ही नहीं है, बहुत से ऐसे स्थान हैं, ऐसे मोड़ हैं। कानपुर के पास एक अकबरपुर मोड़ है, वहाँ पर भी ये नेगेटिविटी का सिस्टम है। तो क्या है कि आदमी को दृष्टि भ्रम हो जाता है और एक्सीडेंट कर बैठता है। तो साइंस की भाषा में हम ये कहना चाहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के अनुसार गाड़ी वो खरीदें जिसके आगे के भार की अपेक्षा पीछे भी भार अधिक हो। इंजन का भार होता है आगे ज़्यादा और पीछे भार होता है कम। तो जब उस प्रवेश हम करते हैं जहाँ नेगेटिविटी के सिस्टम विषुवत रेखा जहाँ पे गड़बड़ाती है, तो वहाँ पर इस तरह की दृष्टि भ्रम पैदा हो जाते हैं। ये साइंटिफिक बात बता रहा हूँ। अब जो भी गाड़ियाँ खरीदें, जितना वजन आगे इंजन का है कम से कम उतना ही वजन पीछे भी हो तो एक्सीडेंट कम होंगे। ये मेरा मानना है साइंटिफिक, नॉर्थ एंड साउथ पोल के अनुसार। तो ये बताइए, जैसे
अपने हिंदुस्तान में तो बहुत से ऐसी प्लेसेस हो गई जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो आपने हर जगह के लिए क्यों नहीं कोशिश की? जैसे आपको जहाँ जहाँ की जानकारी हो वहाँ तो आपने कर लिया, और भी जगह कुछ एरियाज होंगे ऐसे जहाँ आप अपना रक्तदान करके ये एक्सीडेंट रुकवा सकते हैं। हाँ, मैं रुकवा सकता हूँ। फिर मैं जो जोन है उनको स्पीड में कन्वर्ट करना चाहूँगा। जैसे विदेशों में होता है, जैसे एक जोन है 30 स्पीड में आप आ जाएंगे, गाड़ी कितनी भी तेज हो वो गाड़ी उस परिक्षेत्र में जाती 30 की स्पीड में हो जाएगी, तो आप नेगेटिविटी के शिकार बन सकते हैं। अभी ये सिस्टम हमारे इंडिया में चालू नहीं है। ये सब हमारा सिस्टम जो है, जोन का सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ, यानी स्पीड कंट्रोल जोन, तो जहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, मैं वहाँ स्पीड के कंट्रोल के लिए अपने वैज्ञानिकों से कहूँगा वो जोन 30 और 40 के स्पीड के जोन बन जाएं। गाड़ी बड़े ही 90 में चल रही है, उस जोन में जाती है 30 में हो जाएगी, या टक्कर लगेगी तो जान बच जाएगी। तो क्या है कि ये जोन जो है, ये सब एक तरह से इंटरनेट का सिस्टम होता है ना, तो उसी हिसाब से ये हमें जोन परिवर्तित करने पड़ेंगे। 40 के जोन, 30 के जोन, और सारी आईसियाँ गाड़ियों में लगेंगी, उस जोन में जाती वो गाड़ी 30 की स्पीड में हो जाएगी, एक्सीडेंट बच जाएंगे। दोबारा से में आते हैं, कभी ये जानना चाहेंगे, कभी आपने किसी भूत से बातचीत, आपका वार्तालाप हुआ है क्या? उसकी डिमांड है या कोई उसकी अधूरी ख्वाहिश है, ऐसा कुछ कभी आपने बातचीत, जब इतना आपको मतलब नॉलेज है, एक दिव्य शक्ति है आपके पास, तो उसका कभी यूज किया है? इन लोगों से बात करने की कोशिश की, कभी कोई टकराया है? देखिए, कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं। जैसे ईश्वर है, सभी लोग जानते हैं ईश्वर होता है, लेकिन ईश्वर ने अपने आप को गुप्त रखा है। तो आज मैंने इतना आपसे बहुत कुछ बोल दिया, मैं कुछ बातें गुप्त रखना चाहूँगा। कोई पर्सनल बात करने आता है मैं उसको बता दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें गुप्त होना चाहिए। अच्छा, बेसिकली एक छोटी सी मेरे दर्शकों को बता दूं जानकारी, भूत से कभी आपकी छोटी सी लाइन में अगर बातचीत हुई है सर? देखिए, भूत नहीं होता है, एक हवा होती है। हवा होती है, उसका कोई आकार नहीं होता। हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क उसको डिज़ाइन कर लेता है कि ये भूत है। हवा होती है, और हवा हमेशा हमारे साथ रहती है। हमारे पूर्वज, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जितने भी घर के जो सदस्य हैं जिनको मोक्ष नहीं मिलता है, वो अपनी मोक्षता के लिए भटकते रहते हैं, और मैं ऐसा पहचान लेता हूँ कि हाँ, कौन किस परिवार में क्या परेशानी है। तो मैं कुछ पूजा के कुछ तंत्र हैं, मैं उनको बताता हूँ, और उनका घर शांति से स्थापित हो जाता है। तो जैसे कि हमारे साथ शर्मा जी जुड़े थे, उन्होंने सारी जानकारी दी कि उनके पास एक दिव्य शक्ति है। तो मैं ये दर्शकों को बताना चाह रहा, भूत भी होते हैं, और भूतों को किस तरीके से हम लोग, जैसे इस सर की भाषा में हम लोग, एक उनका कहना है कि हवा होती है, हवा विहार जैसे हम लोग कहते हैं, शुद्ध हिंदी में हवा विहार होती है, वो अपने अपने तरीके से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती है। ये हर किसी के पास नहीं आते हैं, ये भी बात सच है। ये उन्हीं के पास आते हैं जिनको वो लोग समझते हैं कि ये मेरी बात पहुंचा सकते हैं।